हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ इंडिसेस और मैंने बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दिए थे। होप सो आपने बेटा उनको सॉल्व कर लिया होगा। आज की क्लास में बेटा हमने स्टार्ट करना है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन। हाँ जी बेटा, आज हम चर्चा करने वाले हैं इक्वेशंस के बारे में। ये सारे कंसेप्ट बेटा मैं इसलिए सिखा रहा हूँ आपको ताकि आगे जो हमने मैथमेटिक्स के जो आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसमें किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। कई बार मैंने देखा है क्योंकि मेरा 15 to 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जिनको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ठीक तरीके से इवन वो भी नहीं करना आता। ठीक है। उनको मैथमेटिक्स के जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में नहीं पता। उनसे पूछो होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, उनको ये भी नहीं पता। तो वहां से बेटा मैंने कंक्लूड किया कि क्यों ना पहले टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले बच्चों को सारे बेसिक कंसेप्ट एक बार रिमाइंड करवाए जाएं। तो चलिए आज की क्लास को बेटा बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बेटा हमने पढ़ना है इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन बेटा क्या होती है, सुनिए ध्यान से। इक्वेशन का मतलब बेटा इसके नाम से ही देखिए क्लियर है। एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट। हाँ जी बेटा मैं लिख देता हूँ। इक्वेशन क्या होती है? एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द साइन ऑफ इक्वालिटी। एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द साइन ऑफ इक्वालिटी। हाँ जी बेटा, साइन ऑफ इक्वालिटी बेटा किसको बोलते हैं? ये इक्वल टू का जो साइन, इसे बेटा हम इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी बेटा देखिए, जैसे सपोज कीजिए मैंने एक इक्वेशन लिखी, 5x + 7 = 0। ये बेटा एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्यों है? इक्वेशन की जो आइडेंटिफिकेशन है, इक्वेशन की बेटा जो पहचान है, वो है इक्वल टू का साइन। जब तक किसी एक्सप्रेशन के अंदर या दो एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसको बेटा आप इक्वेशन नहीं कह सकते। ठीक है। तो इक्वल टू का साइन होना बेटा मस्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे सुनिए, जो मैंने इक्वेशन लिखी है 5x + 7 = 0। अब ध्यान से सुनिएगा, इस इक्वेशन के बेटा कुछ कंपोनेंट्स हैं, इस इक्वेशन के कुछ पार्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से बेटा पार्ट हैं देखिए। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, ये जो 5 है, ये क्या है यहाँ पर? सुनिए, इसको बेटा बोलेंगे कोफिशिएंट। ये बेटा एक्स क्या है? वेरिएबल। इस एक्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? इस एक्स को तो बेटा बोलते हैं वेरिएबल, जिसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू बेटा चेंज होती रहती है। इस सम में एक्स की वैल्यू कुछ और होगी, किसी दूसरे सम में हम अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे वो बेटा कुछ और होगी। तो वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू क्या हो रही है? वेरी कर रही है। वेरी का मतलब चेंज हो रही है। ठीक है। और 5 बेटा क्या है? जो एक्स के साथ बेटा 5 मल्टीप्लाई है, ये बेटा है कोफिशिएंट। इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये बेटा जो प्लस का साइन है, हाँ जी बेटा, जो प्लस का साइन है बेटा, ये इसको बोलते हैं ऑपरेटर। जो प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, वो बेटा क्या कहलाते हैं? ऑपरेटर्स। अच्छा, ये बेटा 7 क्या है? 7 को बेटा बोलेंगे कांस्टेंट। 7 एक कांस्टेंट वैल्यू है। और जीरो, राइट साइड में बेटा जीरो जो है ये भी कांस्टेंट है। अब बेटा देखिए यहाँ पर जो ये है बेटा 5x। हाँ जी बेटा, इस कंप्लीट 5x को क्या बोलेंगे? 5 तो कोफिशिएंट था, x बेटा वेरिएबल है। 5x को बेटा हम क्या बोलेंगे? ये एक टर्म है। 7 7 भी बेटा एक टर्म है इस इक्वेशन की, ये भी एक टर्म है। ठीक है। और अगर हम इस पूरी पूरी लेफ्ट साइड को, इस इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है बेटा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक 5x + 7 को, उसे बेटा बोलेंगे एक्सप्रेशन।
ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन भी बेटा कैसा है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों वो कहेंगे इसे? हाँ जी बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों बोल देते हैं? क्योंकि इसके अंदर बेटा वेरिएबल इन्वॉल्व है एक्स। ठीक है, अब इक्वेशन तो ये भी है, ध्यान से सुनिए। 2 + 2 = 3 + 1। हाँ जी बेटा, 2 + 2 = 3 + 1। इसमें भी इक्वल टू का साइन है। अब आप कहोगे ये भी इक्वेशन है, यस इट इज इक्वेशन, बट इसमें बेटा कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसीलिए इसको एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं कह सकते। ठीक है, ध्यान से सुनिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए क्या जरूरी है? वेरिएबल का होना बेटा जरूरी है। एक एग्जांपल बेटा मैं और ले रहा हूँ, देखिए। एक बेटा मैंने इक्वेशन लिखी, 2x² + 7x + 3 = 0। ये बेटा एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों है? हाँ जी बेटा, अगर मान लीजिए मैं इसमें इक्वल टू जीरो ना लगाऊं, ओनली ये लिख दूं 2x² + 7x + 3, ये बेटा इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट इक्वेशन। ठीक है बेटा, इसको इक्वेशन नहीं कहेंगे आप। क्यों नहीं कहेंगे, बताओ? हाँ जी बेटा, दिस इज नॉट एन इक्वेशन। तो ये है क्या फिर? ओनली एन एक्सप्रेशन। इसको बेटा बोलेंगे ओनली एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन भी कैसा है बेटा? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल है एक्स, इसलिए इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। लो मैं लिख देता हूँ बेटा यहाँ एल्जेब्रिक। अब देखिए, ये जो बेटा मैंने इक्वेशन लिखी है, फिर से हम वही बात करते हैं, इस इक्वेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। हाँ जी बेटा, एक तो ये देखिए 2, और एक बेटा 7। इसे तो क्या बोलेंगे हम? 2 और 7 को बेटा क्या बोलेंगे, बताओ? 2 और 7 बेटा दोनों ही क्या है? कोफिशिएंट्स। इनको बोलेंगे कोफिशिएंट्स। एक कोफिशिएंट किसका? एक्स का कोफिशिएंट है, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई है। एक एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो दोनों ही कोफिशिएंट है। एक्स और एक्स स्क्वायर, ये बेटा क्या है? अगर मैं बात करूं, ये जो एक्स है और ये एक्स स्क्वायर है, ये बेटा क्या है? वेरिएबल। एक्स बेटा वेरिएबल है। ठीक है, और 3 बेटा क्या है? 3 कांस्टेंट है। 3 को बेटा हम कांस्टेंट बोलेंगे। और 0 0 बेटा ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अब 3 3 तो बेटा 3 रहेगा। 3 कभी चेंज हो सकता है? वेरिएबल को वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती है। और कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू बेटा कोई कभी चेंज नहीं होती, इसलिए उसको कांस्टेंट बोलते हैं, फिक्स रहती है वो। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा मेरे से अगर कोई पूछे कि टर्म टर्म कितनी है? हाँ जी बेटा, तो 2x² एक टर्म तो बेटा कौन सी है यहाँ? देखिए, 2x² एक टर्म है, एक टर्म 7x है, एक बेटा 3 है। ठीक है, तो ये भी बेटा टर्म है, 2x², एक 7x। 7x भी बेटा टर्म है, और 3 3 बेटा वो भी टर्म है। और इस पूरे को बेटा हम क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस पूरी लेफ्ट साइड को बेटा अगर हम नाम देंगे, तो वो किसका नाम देंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। और ये बेटा क्या है? ऑपरेटर्स। ये जो प्लस के साइन है बेटा, प्लस के जो साइन है, दीज आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। ठीक है बेटा, तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है विच हैज द साइन ऑफ इक्वलिटी, जिसमें इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व हो। ठीक है, चलिए। और ये बेटा सब इक्वेशन के कंपोनेंट्स हैं। लो बेटा हम आगे मूव करते हैं एक बार, देखिए। अब बेटा बात करते हैं बेसिक टर्म्स। इक्वेशन के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स इन्वॉल्व हैं। ये बेटा टर्म्स मैं बता चुका हूँ, आप इसको एक बार रीड कर लेंगे। सबसे पहले देखो वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिंग क्वांटिटी। हाँ जी बेटा, जिसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। फॉर एग्जांपल एक्स। मैथमेटिक्स में ध्यान रखिएगा, वेरिएबल बेटा कहाँ से कहाँ तक होते हैं, और कांस्टेंट। अगर मैं अल्फाबेट्स की बात करूँ, अल्फाबेट्स के अंदर जो हमारे बेटा A to Z अल्फाबेट्स हैं। हाँ जी बेटा, A to Z जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, उसमें आपको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक कांस्टेंट है और कहाँ से कहाँ तक वेरिएबल है। तो यहाँ मैं बेटा मैं लिख रहा हूँ S to Z।
S to Z तक बेटा वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। और कांस्टेंट, कांस्टेंट में बेटा क्या आते हैं, कांस्टेंट में जो जितने भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं 1 2 3 4, चाहे वो डेसिमल में है चाहे नॉन डेसिमल है, वो तो बेटा सारी कांस्टेंट है ही है। और इसके अलावा कांस्टेंट वैल्यू के अंदर अगर मैं अल्फाबेट्स की बात करूं, S to Z तो बेटा वेरिएबल हो गए, और कांस्टेंट में आते हैं A to R, ए से लेकर आर तक बेटा कांस्टेंट होते हैं जनरली, ठीक है, ये ध्यान रखना। और कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, ए नंबर विच मल्टीप्लाइज ए वेरिएबल, जो भी कांस्टेंट वैल्यू या नंबर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो, जैसे 5x है तो इसमें 5 क्या है, 5 बेटा कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, ठीक है। x के साथ मल्टीप्लाई है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे 7x² है तो इसमें x क्या है, x वेरिएबल है, तो वेरिएबल के साथ बेटा मल्टीप्लाई है ये, तो ये क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। उसके बाद एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट बेटा होता है पावर। जैसे कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, जैसे आपने लिखा 7x², ठीक है, तो 7x² में बेटा जो एक्स स्क्वेयर आपने लिखा है ये पावर है, पावर कह लीजिए या एक्सपोनेंट, ठीक है। जैसे किसी भी इक्वेशन को मैंने लिखा 2x² + 3x + 1 = 0, तो इसमें बेटा जो 2 है, 2 क्या है, एक्सपोनेंट। चलिए, ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर बेटा प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये सारे ऑपरेटर्स हैं। और टर्म, टर्म बेटा ऐसे होंगी, 5x² है, टर्म क्या होती है, टर्म बेटा कोई एक सिंगल नंबर भी हो सकता है जैसे ये है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये है x, एक टर्म भी हो सकता है, और प्रोडक्ट भी हो सकता है दोनों का, प्रोडक्ट का मतलब नंबर और वेरिएबल। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 4 तो बेटा नंबर है, 4 तो नंबर है, x और y क्या है, वेरिएबल, ठीक है, तो प्रोडक्ट भी हो सकता है, ये बेटा प्रोडक्ट है, देखो ये सिंगल नंबर है जो हम इसकी बात कर रहे थे। और वेरिएबल जैसे ओनली एक्स हो, जैसे कोई इक्वेशन है बेटा उसमें ओनली एक्स भी तो हो सकता है ना, जैसे ये है x² + x + 1 = 0, तो इसमें जो ये है ये टर्म है, ये भी बेटा टर्म है, ठीक है। चलिए, और एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन बेटा मिलता है टर्म्स को कंबाइन कर, जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे ये तीनों टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, एक्सप्रेशन। चलिए, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, ज़्यादा समय इस पे वेस्ट नहीं करेंगे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ बेटा टाइप्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की बेटा जनरली जो हमारी टाइप्स हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। वैसे तो बेटा इक्वेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, इतनी टाइप्स है आपने सोची भी नहीं होंगी, बट यहाँ पे क्योंकि आप बीकॉम फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स कर रहे हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं, तो बेटा सभी इक्वेशंस की नॉलेज होना आपको जरूरी नहीं है। आपके लिए सिर्फ दो तरह की इक्वेशंस की नॉलेज ही काफ़ी है, लीनियर, क्वाड्रेटिक। क्यूबिक की भी हम बेटा बात नहीं करेंगे। तो ये बेटा जो इक्वेशंस हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के अलावा बेटा और भी बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं। लो मैं लिख देता हूँ एक दो तो। एक बेटा होती है बेटा होमोजीनियस इक्वेशंस, होमोजीनियस इक्वेशंस। एक बेटा होती है रेसिप्रोकल इक्वेशंस। ठीक है बेटा, एक होती है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सारी इक्वेशंस और भी हैं जो इन तीनों के अलावा। तो यहाँ पे बेटा मैंने ये सिर्फ तीन ही क्यों लिखी, क्योंकि हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज का, वो केवल इन दो को लेकर है, लीनियर और क्वाड्रेटिक। इवन अब मैं क्यूबिक भी मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, क्यूबिक की चर्चा भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे सिर्फ लीनियर और क्वाड्रेटिक। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, सुनिए ध्यान से। लीनियर इक्वेशन बेटा उसको बोलते हैं जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। जिस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर बेटा 1 होगी उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x + 7 = 0। अब इसमें जरा 7 की पावर देखो, 7 की बेटा जो पावर है वो क्या है, 1 है। अगर कहीं पे x लिखा हुआ है, x के ऊपर कुछ भी लगाया हुआ है, 2 3, तो उसमें ओनली x लिखा हो तो बेटा उसकी डिग्री क्या है, यहाँ तो डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री पावर 3 है, यहाँ पावर कितनी है, 1 है। तो जिस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर बेटा 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा कौन सी होती है, जिसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज
टू, हाँ जी बेटा, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें बेटा x वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, हालांकि इसमें x की पावर 1 वाली टर्म भी है, बट हमने हाईएस्ट वाली देखनी है। हाईएस्ट वाली बेटा ये है x², तो इसलिए इसको कौन सी इक्वेशन कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और जिसके अंदर हाईएस्ट पावर बेटा क्या हो? 3 हो। जिस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल बेटा कितनी हो? 3, उसे हम कौन सी इक्वेशन का नाम दे देंगे? क्यूबिक। फॉर एग्जांपल 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये बेटा क्यूबिक। ठीक है, तो अभी बेटा पहले मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बेटा वेरी वेरी इजी है। और जो मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, आपकी बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग, और एक टॉपिक दिया हुआ है लीनियर इनइक्वालिटी, उनमें बेटा काम आएगा। आज का जो लेक्चर है वो 2 चैप्टर्स में आपकी हेल्प करेगा। हाँ जी बेटा, तो हम सबसे पहले मूव करते हैं लीनियर इक्वेशन पे। हाँ जी बेटा, लीनियर इक्वेशन बेटा क्या होती है? अभी अभी मैंने बताया, लीनियर इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल बेटा क्या हो? 1। हाँ जी बेटा, जिस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 1, उसे हम क्या बोल देते हैं? लीनियर इक्वेशन, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है लीनियर इक्वेशन के बारे में। हाँ जी बेटा, लीनियर इक्वेशन को अगर हम ग्राफ बनाएं, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। हाँ जी बेटा, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, लीनियर इक्वेशन बेटा मे बी ऑफ वन वेरिएबल। हाँ जी बेटा, वन वेरिएबल वाली भी हो सकती है, टू वेरिएबल वाली भी हो सकती है, थ्री वेरिएबल भी हो सकते हैं उसमें, और मोर देन थ्री भी बेटा हो सकते हैं, 4 5 6, बट ध्यान रखिएगा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन हैविंग थ्री वेरिएबल। बट हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बेटा जो लिमिटेड रहेगा वो केवल इन दो के लिए रहेगा। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के लिए और टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन तक ही बेटा सीमित रहेगा। हम थ्री वेरिएबल की भी बात नहीं करेंगे क्योंकि इसकी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हम बेटा बात करते हैं लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन को बेटा कैसे सॉल्व करते हैं? तो उसके लिए बेटा मैं कुछ एक एग्जांपल्स लेके सॉल्व करेंगे। इसे देखिए, जैसे ये मैंने एक क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पे, इस सम को बेटा कैसे सॉल्व करना है? बिल्कुल ईजी है। देखिए, सबसे पहले 6x - 19, एक एक्सप्रेशन बेटा ये है, दूसरा एक्सप्रेशन 3x- और दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है। सबसे पहले ये चेक करते हैं लीनियर इक्वेशन है भी या नहीं, क्योंकि इस पे x की बेटा हाईएस्ट पावर कितनी है? x की हाईएस्ट पावर 1 है, वेरिएबल की, तो ये लीनियर ही है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए बिल्कुल ईजी है। 6x - 19 इज इक्वल टू 3x - 10। तो सबसे पहले बेटा x वाली जो टर्म्स हैं वो एक साइड में कलेक्ट कर लो, चाहे लेफ्ट साइड में कलेक्ट कर लो चाहे राइट साइड में, और कांस्टेंट वैल्यूज को एक तरफ कलेक्ट कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल वाली जो दोनों टर्म्स हैं वो लेफ्ट साइड में कलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे राइट साइड का 3x इधर लाना पड़ेगा। तो जब इसको लेफ्ट में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। -19 को बेटा राइट साइड में ले जाते हैं, +19 हो जाएगा। तो 6x - 3x, और 19 में से बेटा 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 3x = 9, तो x की वैल्यू बेटा कितनी हो गई बताओ? 9 - 3 6, ये हो गई। सर ये तो आपने गलत लिख दिया। बेटा मैंने जानबूझ के गलत लिखा है, ये गलत है। ऐसे नहीं करना, बच्चे कई ऐसा करते हैं, इसलिए मैंने लिखा जानबूझ के, ऐसे नहीं करना आपको। तो 3x = 9 है, तो इसको बेटा कैसे सोल्व करेंगे? 9/3। ठीक है, जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में हो और आप उसको ट्रांसपोज करके
दूसरी राइट साइड में लेके जाना चाह रहे हैं तो अपॉन में जाएगा। हाँ, अगर ये देखिए ध्यान से सुनिए, मान लीजिए ये 3 + x होता, तो उस केस में आपका आंसर बिल्कुल सही था 6, 9 - 3। बट यहाँ ये देखो 3x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो बेटा अपॉन में जाएगा, तो 9/3 बेटा कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। ये बेटा गलत था। चलिए, ये बेटा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। अब बेटा एक सम और लेते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ जी बेटा, देखिए कुछ सम बेटा मैं होमवर्क के लिए भी दूंगा, तो तैयार रहिएगा। देखिए, इस सम को बेटा हमें सोल्व करना है, तो इस सम को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो बेटा, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट सम। अब बेटा मैं सेकंड सम को सोल्व कर रहा हूँ। 5 - 2 × x - 1 = 4 × 3 - x - 2x। हाँ जी बेटा, इसको सोल्व करते हैं। लेफ्ट साइड को पहले सिंप्लीफाई कीजिए, ब्रैकेट्स ओपन कीजिए, ब्रैकेट्स ओपन करते हुए हाँ जी बेटा -2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए और +2 = 12 - 4x - 2x। लो बेटा, ब्रैकेट ओपन कर दी सबसे पहले। अब क्या करना है बेटा, आपको आइडेंटिफाई करनी है वेरिएबल वाली टर्म। वेरिएबल वाली टर्म देखो, एक्स वाली टर्म एक ये है, एक ये है। इन तीनों टर्म को लेफ्ट साइड में ले आइए। -2x +4x +2x। और कांस्टेंट वैल्यू बेटा 12 थी, 12 राइट साइड में है, और इधर से 5 और 2, 5 से और 2 को बेटा राइट साइड में ले जाते हैं। लो बेटा, ये कितना हो गया, 4x = 5। एक्स की वैल्यू बेटा 5/4 आ जाएगी। एक्स कितना हो जाएगा, 5/4। ये बेटा हमारा आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, बताइए कोई मिस्टेक तो नहीं है बेटा। लास्ट लेक्चर में एक स्टूडेंट ने कोई मिस्टेक निकाली थी। हाँ जी बेटा, तो मिस्टेक निकालनी है आपने, कोई मिलती है तो मुझे बताना भी है, इन्फॉर्म भी करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, देखिए एक सम बेटा और लेते हैं। देखिए ये दोनों सम, इनमें से बेटा एक मैं करवाऊंगा, एक आप करेंगे। तो मैं इसमें से बेटा एक सम ले लेता हूँ। लीजिए, मैं बेटा 4 सम लेता हूँ। चलिए एक बार जितना बेटा मैंने अभी तक करवाया उसको डिलीट कर दें। चलिए, हाँ जी बेटा, 2/x + 3 = 3/5 - x। ये बेटा एक एक्सप्रेशन है, एक इक्वेशन है। इक्वल टू का साइन है तो बेटा ये इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो आप बेटा, मैथमेटिक्स में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा करेंगे, 2 × 5 - x = 3 × x + 3। तो ये बेटा हो गया 10 - 2x = 3x + 9। फिर बेटा 3x को लेफ्ट साइड में ले आइए और 10 को बेटा राइट साइड में। -5x = -1। तो x की वैल्यू बेटा होगी 1/5। ये बेटा हमारा आंसर हो गया। बताइए, ये बेटा आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये सभी बच्चे सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। लो बेटा, एक तो ये होमवर्क में हो गया आज का। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। अभी तक जितने भी सम मैंने करवाए उसमें बेटा वेरिएबल देखो कितने थे। ये जितने भी बेटा मैंने सम करवाए फर्स्ट 4, उसमें ओनली 1 वेरिएबल। अब बेटा जो इक्वेशंस मैं अब जो लूंगा उसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 2। देखिए और भी। हाँ जी बेटा, ये बेटा देखिए, ये तीनों जो सम है इसके अंदर कितने वेरिएबल इन्वॉल्व है, बताइए। हाँ जी बेटा, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लिखे, बट है बेटा ये भी लीनियर इक्वेशन।
लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें भले ही दो वेरिएबल हो एक्स और वाई, बट दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स की हाईएस्ट पावर भी वन है और वाई की हाईएस्ट पावर भी क्या है? वन है। तो इसलिए इसको टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब टू वेरिएबल्स वाली जो बेटा लीनियर इक्वेशन होगी उसको सिंपलीफाई कैसे करते हैं? हालांकि बताने के लिए बेटा बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, बट अगर आप मेरे को ये कहो कि सर 3 घंटे लीनियर इक्वेशन पे ही लगाने हैं, तो मैं 3 घंटे लीनियर इक्वेशन पे लगा सकता हूँ। बट आपको जितना आपके लिए जरूरी है सिर्फ मैं वही बातें बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे बेटा देखिए तीन सम है जिसमें टू वेरिएबल्स, इनमें से मैं एक सम ले लेता हूँ जो मैं करूंगा और बाकी दो बेटा आपके लिए होमवर्क में होंगे। तो चलिए मैं पहले आपका होमवर्क तो डिसाइड कर लेता हूँ। होमवर्क में बेटा आपको एक ये सम दे देता हूँ, होमवर्क में एक ये और एक बेटा ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और यहाँ पे बेटा मैं इस सम को कर रहा हूँ। चलिए करते हैं बेटा इस सम को। देखिए कैसे करेंगे। 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 3, माइनस एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 2। लो बेटा ये दो इक्वेशंस है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके बेटा मुझे एक्स और वाई की वैल्यू डिटरमिन करनी है। तो पहले आप क्या करेंगे, इस तरह की इक्वेशंस में पहले या तो बेटा एक्स का कोफिशिएंट सेम कर लो। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 10 है और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है -1। तो या तो बेटा इन दोनों को पहले सेम बनाते हैं या वाई का कोफिशिएंट सेम बनाओ, उसके बाद बेटा हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो लीजिए सबसे पहले बेटा मैं कर लेता हूँ एक्स का कोफिशिएंट। सपोज कीजिए मैं एक्स का कोफिशिएंट सेम बनाता हूँ, तो एक्स का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए इसको सेकंड इक्वेशन को बेटा 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ। हाँ जी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन तो बेटा एज इट इज लिख दो और सेकंड इक्वेशन बेटा ये हो जाएगी -10x प्लस 50y इज इक्वल टू 20। ये बेटा हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करेंगे, ऐड कर दो बेटा। ऐड क्यों किया मैंने, क्योंकि ये 10x से 10x बेटा कैंसिल हो रहा है। अगर मान लीजिए ये कैंसिल ना हो रहे हो, मान लो यहाँ -10x की बजाय +10x होता, दोनों ही पॉजिटिव होते, उस केस में सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि दोनों के साइन क्या हो जाए, अपोजिट। अपोजिट साइन होंगे तो कैंसिल होगा। अब यहाँ पे पहले से ही साइन अपोजिट है तो आपको बेटा माइनस नहीं करना, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने से ये कैंसिल हो रहा है और ये बेटा 4y और 50y कितना हो जाएगा, 54y। 54y इज इक्वल टू बेटा 23। तो y की वैल्यू बेटा आ जाएगी 23/54। y की वैल्यू 23/54। ये बेटा y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को आपने पुट करके x की वैल्यू भी बेटा निकालनी है। तो y की वैल्यू बेटा जो 23/54 आई है उसे मैं इक्वेशन नंबर 1 या 2 में बेटा कहीं भी रख दूँ। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 2 में रख रहा हूँ। पुट इन इक्वेशन 2। लो बेटा पुट कर रहा हूँ मैं। y की वैल्यू कितनी थी, 23/54। इसको बेटा पुट करेंगे -x प्लस 5 इंटू, हाँ जी बेटा यहाँ पे पुट कर दिया मैंने 23/54 इज इक्वल टू 2। इसको बेटा सोल्व कर लेते हैं। -x ये बेटा हो गया 115 डिवाइडेड बाय 54 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू बेटा कैसे निकालेंगे, -x को तो आप राइट साइड में ले, 2 को बेटा इधर ले आओ। हाँ जी बेटा, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 115 डिवाइडेड बाय 54 -2 इज इक्वल टू -x को बेटा राइट साइड में ले जाएंगे x। तो 54 टू जब एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेके बेटा चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। एलसीएम लेके बेटा ये आ जाएगा 115 -108 डिवाइडेड बाय 54 इज इक्वल टू x। तो ये बेटा 7/54 हो गया। 7/54 इज इक्वल टू, ये बेटा x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं, इसमें बेटा वेरिफिकेशन भी हो जाता है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। उसके लिए क्या करना होगा, एक्स और वाई बेटा जो आपके आंसर आए हैं ये दोनों वैल्यूज इन दोनों इक्वेशंस में पुट करके देख लेना। तो सेटिस्फाई होनी चाहिए दोनों इक्वेशन बेटा। सेटिस्फाइड का मतलब
एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके राइट साइड वाली टर्म आनी चाहिए। अगर राइट साइड वाली टर्म आ रही है तो इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। बताइए, क्लियर है? तो बाकी बेटा दोनों सम आप खुद करेंगे। चलिए अब बेटा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसको बेटा मैं क्लियर कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, अब बात करते हैं हम बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेटा क्या होती है, देखिए। हाँ जी बेटा, एन इक्वेशन विच, हाँ जी बेटा, इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। हाँ जी बेटा, जिसके अंदर हाईएस्ट पावर बेटा कितनी हो, 2 हो। जिस इक्वेशन के अंदर बेटा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी, उसे बेटा हम कौन सी इक्वेशन कहेंगे, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा कितने रूट्स होते हैं? लीनियर इक्वेशन में तो बेटा एक ही रूट होता है। रूट का मतलब सॉल्यूशन। हाँ जी बेटा, रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। हाँ जी बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स। रूट्स का मतलब बेटा 2 सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशंस जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। और तीसरी बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटा जो ग्राफ है वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी ए यू शेप्ड कर्व। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बेटा यू शेप कर्व की फॉर्म में होता है, नोन एज पैराबोला। ठीक है, उसको हम पैराबोला बोलते हैं। तो आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है पैराबोला की शेप कैसी होगी, अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी। ठीक है, रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, उसके लिए बेटा बहुत सारी चीजें देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, रूट्स आर इक्वल और तो इतनी सारी बातें हम नहीं करेंगे। ये सारी बातें बेटा करने का समय भी नहीं है और ना ही आपके लिए उसकी जरूरत है। तो आपको सीखना क्या है, आपको बेसिकली सीखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सोल्व कैसे करना है। ठीक है, बस इतनी सी बात आनी चाहिए जो आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए, हाँ जी बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बेटा दो तरह की हो सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म है, हाँ जी बेटा, इस तरह की होती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जैसे मान लीजिए ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, इसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी बेटा दो टाइप्स हैं। सुनिए ध्यान से, कौन कौन सी दो टाइप्स हैं। एक बेटा है प्योर, प्योर क्वाड्रेटिक। एक बेटा है कंप्लीट। हाँ जी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है और कंप्लीट कौन सी होती है? हाँ जी बेटा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलते हैं द इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा इसको बोलते हैं ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये कंप्लीट है। ठीक है, तो दोनों तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हम मैं आपको सिखाऊंगा वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना बेटा बिल्कुल इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सम ले लेता हूँ, जैसे सपोज कीजिए एक सम है 2x² माइनस 32 इज इक्वल टू जीरो। ये बेटा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जिसमें एक्स वाली टर्म नहीं होगी, सिर्फ एक्स स्क्वेयर वाली टर्म होगी और कांस्टेंट। तो इसको बेटा सोल्व करना है तो पहले 32 को राइट साइड में ले जाएंगे। एक्स स्क्वेयर 32/2 बेटा 16 हो जाएगा। अब मुझे स्क्वेयर, स्क्वेयर को जब हटाएंगे बेटा तो इधर आके प्लस माइनस और इसका रूट, 16 का रूट। तो एक्स की बेटा दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक +4, एक बेटा -4। ये हमारे आंसर आ जाएंगे। तो ये बेटा जो मैंने इक्वेशन सोल्व किया ये कैसी है, प्योर। तो एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ जिस जो आपने सोल्व करनी है। देखिए,
हाँ जी बेटा 5x² माइनस 625 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपके लिए होमवर्क है, ये आपने करना है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा कंप्लीट। अब बात करते हैं कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर बेटा x² वाली टर्म भी होगी, x वाली टर्म भी होगी और कांस्टेंट। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? इसको सोल्व करने के बेटा दो मेथड हैं। एक तो बेटा फैक्टराइजेशन, हाँ जी बेटा फैक्टराइजेशन मेथड, और एक बेटा मेथड और भी है आपका, फॉर्मूला मेथड। इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो पहले बेटा हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे। फॉर्मूला मेथड की चर्चा अभी नहीं करेंगे, वो बाद में। चलिए तो इसे बेटा मैं क्लियर कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा देखिए, तो सबसे पहला सम, हाँ जी बेटा इन सम्स के आंसर भी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो बेटा हम चेक कर पाएंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं। वैसे तो आंसर चेक करने के लिए हमारे पास भी एक टूल है, वेरिफिकेशन टूल, हम उससे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं कलर सेलेक्ट कर लूँ। चलिए सेलेक्ट हो गया बेटा कलर, और पेन पेन भी सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ जी देखिए, अब मुझे इस इक्वेशन को सोल्व करना है बेटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² माइनस 5x प्लस माइनस 14। हाँ जी बेटा, इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं सुनिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का क्या तरीका होता है? जैसे मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये होती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए बी सी की पहचान करनी है। ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए की वैल्यू, ए क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो नंबर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है दैट इज कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जरा देख के बताइए मुझे, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है बेटा? 1। ठीक है, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाइड है बेटा? -5। और सी बेटा कांस्टेंट टर्म -14। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन टर्म हो गई। अब करना क्या आपने, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। ए और सी को बेटा 1 और -14 को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी बेटा 1 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आएगा। अब 14 के आपने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं। हाँ जी बेटा 14 को के ऐसे फैक्टर बनाओगे जिनका सम या डिफरेंस किसके इक्वल आ रहा हो, 5 के इक्वल आ रहा हो। तो 14 के बेटा ऐसे फैक्टर कौन से हैं? 14 के फैक्टर बनेंगे 7 इंटू 2। अब 7 और 2 का बेटा डिफरेंस अगर मैं करूंगा तो 5 आएगा। ध्यान से सुनो, 7 और 2 का जो डिफरेंस करेंगे तो 5 आएगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड में बेसिकली हमें करना क्या है, इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। तीन टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो मिडल टर्म ये है, मिडल टर्म के बेटा दो टुकड़े करने हैं, स्प्लिट करना है इसको। तो स्प्लिट कर देते हैं अभी। कैसे होगा देखो, x² स्प्लिट करना है 7 और 2 की हेल्प से। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, -7x प्लस 2x। -7x प्लस 2x किसके इक्वल होगा, -5x के इक्वल। ठीक है, ध्यान रखना इसको, +7x -2x नहीं लिखना। अगर आपने यहाँ प्लस का साइन लगा दिया और यहाँ माइनस का, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो 5x आएगा। हमारा आना क्या चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, जो चीज आप लिख रहे हो उसको सोल्व करके बेटा प्रीवियस जो रिजल्ट था वही आना चाहिए। अगर आपका प्रीवियस रिजल्ट नहीं आ रहा तो समझ लेना आपने गलत लिखा है। तो प्रीवियस रिजल्ट आ रहा है। अब बेटा ये मिडल टर्म के मैंने दो टुकड़े कर दिए। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म में अब हमारे पास कितनी टर्म होगी, 4 टर्म्स होगी। फर्स्ट और सेकंड टर्म में कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन आ रहा है। और थर्ड और फोर्थ टर्म में भी बेटा 2 कॉमन आ रहा है। लो बेटा कर दिया। अब ये देखो, ये कॉमन लेने के बाद होना क्या चाहिए, कॉमन लेने के बाद ये बेटा ये टर्म सेम आनी चाहिए। अगर ये टर्म सेम ना आई दोनों, तो समझ लेना आपने फैक्टर्स गलत बनाए हैं। ठीक है, आप गलत रास्ते पे चल रहे हो इसका मतलब। अगर ये ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म सेम आ रही है, इसका मतलब आप सही रास्ते पे हैं। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब आपको x-7 दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। अंदर बेटा x+2 इज इक्वल टू, अब दो फैक्टर बन गए, आइदर x-7 इज इक्वल टू 0 और x+2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बेटा एक तो 7 आ गई,
और एक बेटा x की वैल्यू -2। तो ये दोनों रूट्स आ गए, इसको बोलते हैं रूट्स और सॉल्यूशन। ठीक है, रूट्स कैसे आ रहे हैं, दोनों रियल वैल्यूज आ रही हैं एंड डिफरेंट, दोनों अलग है। ये रियल वैल्यूज कौन सी होती हैं बेटा, ये मैं आपको बताऊंगा कल की क्लास में, मैं आपको यही बताने वाला हूँ नंबर्स के बारे में। चलिए, तो ये बेटा हमारा सम हो गया। आंसर चेक कर लेते हैं, -2 और 7। बाकी अगर आपको इसको वेरीफाई करना हो कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो दोनों वैल्यूज को बेटा इस इक्वेशन में आप पुट करके देख लीजिएगा और आपका 0 आना चाहिए। चलिए, हाँ जी बेटा, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है। अब मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड का बेटा होमवर्क दे देता हूँ, जो सम आपको घर से करने हैं। एक तो बेटा आप ये सम कर लेंगे, हाँ जी बेटा, ये 3 सम बेटा हैं जो फैक्टराइजेशन मेथड के हैं। ठीक है, तो ये तीनों सम बेटा आपने करने हैं। इसमें से लीजिए मैं एक सम बेटा और कर देता हूँ आपके लिए, बाकी दोनों आपके लिए होमवर्क में बेटा ये दोनों। हाँ जी बेटा, ये आपका होमवर्क के लिए है और ये भी सम हो, ये बेटा मैं कर देता हूँ। देखिए, सम बेटा क्या है, 12x² इज इक्वल टू 25x। इस इक्वेशन को बेटा हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 25x को बेटा राइट साइड में ले लेंगे। इस तरह के सम में आपको ये ध्यान रखना है, राइट साइड में बेटा पहले जीरो बना लेना। राइट साइड में बेटा जीरो। अब ये देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे बेटा दो ही टर्म्स हैं। जब दो ही टर्म्स हों तो स्प्लिट करने की तो जरूरत नहीं, स्प्लिट करने की जरूरत तब होती है जब आपके पास थ्री टर्म्स अवेलेबल हो। तो यहाँ तो बेटा दो ही टर्म्स हैं, वैसे ही इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। इन दोनों में बस कॉमन देख लीजिए, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन लेंगे तो 12x माइनस, तो यहाँ बेटा दो फैक्टर बन गए। दो फैक्टर बन गए तो आइदर x इज इक्वल टू जीरो और 12x - 25 इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू बेटा एक तो जीरो आ गई, और एक 12x इज इक्वल टू 25, देन x इज इक्वल टू 25/12। हाँ जी बेटा, ये हमारा आंसर होगा। लो बेटा, एक ये आंसर हो गया, एक ये बेटा हमारा फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। चलिए मैं इसको क्लियर करता हूँ। हाँ जी बेटा, अब मैं लेता हूँ फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला मेथड से बेटा कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को बेटा मुझे फॉर्मूला मेथड से सोल्व करना है। तो फॉर्मूला मेथड से बेटा सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, सबसे पहले स्टेप्स लिख लेते हैं। हाँ जी बेटा, सबसे पहले फाइंड द वैल्यूज ऑफ, या राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। फाइंड की बजाय बेटा राइट लिख लेते हैं वैल्यू, राइट, क्योंकि हमें ए बी सी की वैल्यू तो बेटा इक्वेशन से ही पता लग जाएंगी। तो राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, ए मतलब x² का कोफिशिएंट, बी बेटा x का कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट। फिर बेटा एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला बेटा हमारा ये है, -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a। ये बेटा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में जो b² - 4ac है बेटा, उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ जी बेटा, -b प्लस माइनस रूट d/2a। हाँ जी बेटा, इस फॉर्मूले को आप इस फॉर्म में भी लर्न कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बेटा कैसे अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है, यूजुअली ये फॉर्मूला बेटा हम तब अप्लाई करते हैं जब बेटा फैक्टर्स बनाना पॉसिबल ना हो। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं मैं बता देता हूँ। हाँ जी बेटा, सबसे पहले वेयर द फैक्टराइजेशन मेथड फेल्स,
जहाँ पे बेटा फैक्टराइजेशन मेथड क्या हो जाए, फेल हो जाए, वहां पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे फैक्टर्स बन रहे हो वहां इसे अप्लाई कर ही नहीं सकते। हाँ जी बेटा, जहाँ पे फैक्टर पॉसिबल ना हो, कई बार क्या होता है कि फैक्टर्स ही पॉसिबल नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा देख, फैक्टराइजेशन मेथड जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक सम ले रहा हूँ मैं, एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 1 = 0। अब बेटा यहाँ पे अगर आप फैक्टर्स बनाने के बारे में सोचोगे तो फैक्टर्स नहीं बन रहे। ठीक है, आप सोच के देखो, ए और सी को पहले मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट 1, और तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है। अब 1 के फैक्टर कैसे बनाएंगे जिससे 5 इनका सम या डिफरेंस 5 है, नहीं पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे देखो, पहले यहाँ ए बी सी की वैल्यूज लिख लीजिए। ठीक है, इस सम के अंदर बेटा जो मैंने स्टेटमेंट ली है वहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो फेल हो गया। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, फैक्टराइजेशन नॉट पॉसिबल। यहाँ पे बेटा फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो फैक्टराइजेशन फेल हो गया। तो आप क्या करेंगे, ए बी सी के लिए अब डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट बेटा क्या होता है, b² - 4ac। तो b क्या है बेटा 5, 25 -4 × 1 × 1, तो ये बेटा 19 आ गया, 25 - 4 19। तो d की वैल्यू बेटा हमारी 19 आई है। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, x = -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो -b -5 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू बेटा 19 ओवर 2a, ए की वैल्यू बेटा 1 है। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर है। इसको बेटा इस तरीके से लिख सकते हैं, -5 प्लस √19 अपॉन 2, और एक बेटा -5 माइनस √19 अपॉन 2। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये हमारे दो आंसर आ। ठीक है, तो एक तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है, जहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो जाए वहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है, वहां पर भी बेटा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं जहाँ पे फैक्टर्स बन रहे हो, जहाँ पे बेटा फैक्टर्स बन रहे हो बट हमारे को क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला मेथड अप्लाई करने के लिए कहा गया हो, वहां भी बेटा इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, और बेटा कहाँ यूज हो सकता है, ये जो फॉर्मूला मेथड है ये बेटा और कहाँ यूज हो सकता है। एक तो बेटा ये हो गया केस, सेकंड केस मैं बता रहा हूँ, वेयर द फैक्टर्स आर पॉसिबल। हाँ जी बेटा, वेयर द फैक्टर्स आर पॉसिबल बट वी आर आस्क्ड टू यूज द फॉर्मूला मेथड। हाँ जी बेटा, जहाँ पर फैक्टर्स तो पॉसिबल हो बट हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने पे रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, हमारे को बोला गया फॉर्मूला मेथड से ही सम को करके दिखाना है, तो फिर भी बेटा वहां पर भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा जितने भी सम हैं मैंने जो आपको होमवर्क में दिए हैं, ये बेटा दोनों मेथड से करोगे आज आप। ये जो चारों सम है बेटा ये दोनों मेथड से आपने करने हैं, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड एज वेल एज फॉर्मूला मेथड। ठीक है बेटा, तो आज के लिए आई थिंक बेटा सफिशिएंट है, तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। ठीक है बेटा, बाय बाय। अपनी बेटा एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन कर लेना, मैथमेटिक्स का जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ उसकी बेटा नोटबुक अलग से बनानी है, उसको अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज वगैरह जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ मिक्सअप नहीं करना। ठीक है, जितना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड वे में आप होमवर्क करते जाओगे उतनी ज़्यादा अच्छे से बेटा बातें समझ में आएंगी, और एग्ज़ाम के अंदर बेटा
आपको 90 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है, अगर आप मेरे साथ साथ होमवर्क करेंगे तो। ठीक है। अभी काफ़ी बच्चों के मन में ये चल रहा है कि इस बार तो एग्ज़ाम होने ही नहीं, कोविड की वजह से वैसे ही नेक्स्ट ईयर हम प्रमोट हो जाएंगे। तो बेटा प्रमोशन तो मिल जाएगी, बट लाइफ के अंदर प्रमोशन मायने नहीं रखती। लाइफ के अंदर बेटा मार्क्स मायने, जो आपके एग्जाम के अंदर आपकी जो नॉलेज है सब्जेक्ट को लेके, वो मायने रखती है। ठीक है, इवन मार्क्स भी मायने नहीं रखते ज़्यादा, आपकी जो नॉलेज है वो दैट मैटर्स। तो इसीलिए बेटा पढ़ते रहिए, ये मत सोचिए कि हमारे एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, दैट इज ए सेपरेट इशू, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।